हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ने 2.1 की जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वो देख ली होगी और आपको समझ भी आ गया होगा जितना हमने उस वीडियो में कवर किया था। और अगर आपको उस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने उस वीडियो में डिस्कस किए थे दो टाइप डिस्कस किए थे जिससे कि हम अपनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आज हम दो मेथड्स और डिस्कस करेंगे और उसके बेसिस पे जितने भी एग्जांपल्स आपकी बुक में गिवन है उनको सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ एग्जांपल्स ही सॉल्व करेंगे। सो देखिए, टाइप थ्री में आपके पास क्या है कि हम क्या करते थे कि डी एक्स अपॉन पी इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन आर करते थे। फर्स्ट मेथड में हमने देखा कि हम सॉल्व करके इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन निकाल लेते थे। और सेकंड में हमने देखा कि हम फर्स्ट वाले सॉल्यूशन का सेकंड वाले को निकालने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि ये आपके पास जो लैग्रांज इक्वेशन होती है तो सेम रहती है, डी एक्स अपॉन पी इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन आर। और वो किसके इक्वल हो जाता है कि आप डी एक्स को किसी भी के साथ किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि L1 या फिर आप कह सकते हो P1। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि L1 डी एक्स प्लस M1 डी वाई प्लस N1 डी जेड, या फिर P1 डी एक्स प्लस Q1 डी वाई प्लस R1 डी जेड। और नीचे क्या होगा, P इंटू इसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले की मल्टीप्लाई P1 से करिए तो नीचे वाले की मल्टीप्लाई भी P1 से ही करेंगे। P1 प्लस Q1 प्लस R1। जहाँ पे आपके पास जो ये नीचे वाली टर्म होती है वो ज़ीरो बन जाती है। आप क्वेश्चंस भी करोगे तो जो नीचे वाली टर्म होगी ना वो हमेशा आपकी क्या बन जाएगी, ज़ीरो बन जाएगी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो। ठीक है, मतलब इसकी मल्टीप्लाई उससे करने के बाद जो भी यहाँ पे टर्म होगी प्लस उसकी मल्टीप्लाई क्यू यानी कि आपका वाई होगा उससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो नीचे वाली टर्म होगी वो ज़ीरो बन जाएगी। दिस इक्वेशन कैन बी इंटीग्रेटेड टू गेट एन सॉल्यूशन as a is equals to u into x y z. The other integral can be obtained either by methods discussed in example already solved or by choosing another set of multipliers. आप इसमें multipliers चूज करोगे। multipliers का मतलब क्या है कि आप इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे, 1 से, -1 से, 0 से। अभी आप जब एग्जाम्पल्स करोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, इसके बेस पे देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, इसके बेस पे जो फर्स्ट एग्जाम्पल है 6 एग्जाम्पल है वैसे देखिए। सबसे पहले आपका काम क्या है कि गिवन इक्वेशन को हम जैसे अब तक करते आए हैं कंपेयर करेंगे किससे, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल्स टू आर से। तो कंपेयर करने के बाद आपके पास कैपिटल की पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वाई इंटू जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एंड आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देन हम क्या करते हैं, लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं जो कि हमारी क्या होती है, डी एक्स अपॉन पी इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन आर, यही होती है। तो पी क्यू आर को हमने इनकी वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद देखो क्या किया आपने, मैंने आपको क्या कहा था कि किसके इक्वल होगा, P1 डी एक्स प्लस Q1 डी वाई प्लस R1 डी जेड, इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे P1 Q1 Z1 क्या है, x है। कि अगर आप डी एक्स को x से मल्टीप्लाई कर दो और डी वाई को y से मल्टीप्लाई कर दो और डी जेड को z से मल्टीप्लाई कर दो तो आपने वही काम करा। और जब आप ये काम नीचे करोगे तो आपके पास नीचे क्या बन जाएगा, ज़ीरो। देखो ये क्या है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर है। मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब। देखो ये पहले से क्या है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर है। मैं इसको x से और मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है माइनस का वाई जेड स्क्वायर प्लस का वाई एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस का। अब जब आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, वाई से कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसी तरह से जब आप z के साथ करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कट होने के बाद आपके पास क्या बन जाएगी, ज़ीरो। तो हमारे पास एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो। अब आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इस वाली टर्म का इंटीग्रेशन करोगे, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, वाई का क्या होगा, वाई स्क्वायर बाई टू, और जेड का क्या होगा, जेड स्क्वायर बाई टू। और किसी कॉन्स्टेंट के वो इक्वल होगा सी। यहाँ से टू को एलसीएम लोगे, यहाँ भेज दोगे तो टू सी को आपने क्या ऐड कर लिया, ए ऐड कर लिया। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई।
अब हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू निकालेंगे। तो अब हम मल्टीप्लायर्स चूज़ करेंगे। देखो सेकेंड इंटीग्रल निकालने के लिए आपको क्या करना है, चूज़ करना पड़ेगा कि आप डी एक्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे, डी वाई को किससे मल्टीप्लाई करोगे और डी जेड को किससे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, चूज़ किया कि डी एक्स को हम 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे, डी वाई को -1/y से मल्टीप्लाई करेंगे और डी जेड को -1/z से मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगी, कोई रट्टा नहीं है कि इस क्वेश्चन में आप लर्न कर सकते हो कि इसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे। अभी तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे जैसे एग्जाम्पल्स और करोगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करोगे, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, देखो तो हमने क्या किया, डी एक्स की मल्टीप्लाई 1/x से कर दी, डी वाई की मल्टीप्लाई -1/y से कर दी और डी जेड की मल्टीप्लाई -1/z से कर दी। ठीक है, और जब आपने नीचे किया तो आपके पास क्या बन गया, 0 बन गया। तो इससे आपके पास क्या आ गई, ये चीज़ 0 की इक्वल आ गई। अब फिर से क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, -1/y का log y और माइनस का 1/z का log z। इंटीग्रेशन log में है तो हमारा कॉन्स्टेंट भी log में आएगा, दैट इज log b। अब क्या होगा, log m माइनस log n क्या होता है, log m/n। देखो पहले क्या किया इन्होंने, पहले इसको सॉल्व किया, log x माइनस log y इंटू जेड हो जाएगा ना ये, और उसके बाद log m माइनस log n लगा दिया। ठीक है, तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई यहाँ से, x/y आपको ए और बी की वैल्यू तो चाहिए थी, क्या आई, ए की तो क्या थी, x² + y² + z² और बी की क्या थी, x/yz। तो आपके पास जनरल सोल्यूशन क्या आ गया, ये आ गया, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया होगा, पूरी तरह से नहीं समझ में आएगा, मैं मान सकती हूँ एक एग्जाम्पल में नहीं समझ में आएगा, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। बस समझने की कोशिश जरूर करना। ठीक है, अब देखो फोर्थ मेथड आपके पास क्या है। फोर्थ मेथड में क्या होगा, जो ये चीज़ है तो सेम रहेगी, dx/p = dy/q dz/r, और ये वाली टर्म भी सेम रहेगी। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जो नीचे वाली टर्म है उसका हमारे पास ऊपर डेरिवेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऊपर डेरिवेटिव बन जाएगा। जैसे हम 12th क्लास में इंटीग्रेशन चैप्टर्स में सॉल्व करते थे कि नीचे वाली टर्म को टी पुट करें तो ऊपर dt बन जाए, करते थे ना, जिससे कि हमारा इंटीग्रेशन ईजिली सॉल्व हो जाए। तो वही काम यहाँ पे होगा कि नीचे वाली टर्म का डिफ्रेंशिएशन ऊपर बन जाए। ठीक है, देखो एग्जाम्पल से देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। देखिए क्या है आपके पास, x² - y² - z² इंटू p + 2xy इंटू q = 2xz। p की वैल्यू क्या है, यहाँ से ये है, q की ये है और r की ये है। तो क्या करा आपने, लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन लगा दी, dx/p = dy/q = dz/r। ठीक है, तब अब आपने सेकंड और थर्ड लिया इसका। देखिए अब आपने क्या किया, इसकी सेकेंड एंड थर्ड फ्रैक्शंस को लिया, dy/2xy = dz/2xz। तो यहाँ से 2x से 2x कट हो जाएगा, क्या बचेगा, dy/y = dz/z। अब क्या करा आपने, इंटीग्रेशन कर दिया, dy/y का इंटीग्रेशन log y = log z। अब इंटीग्रेशन log में है तो कॉन्स्टेंट भी log में लेंगे प्लस log a, यहाँ आके log y माइनस log z = log a बच जाएगा। तो log m माइनस log n क्या होगा, log m/n होगा। तो log y/z = log a, एक्सपोनेंशियल हो जाएगा तो log से log कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू क्या आ गई, y/z आ गई a की वैल्यू। अब हमें तो b की वैल्यू निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे, देखो अब आपने क्या किया, ये वाली टर्म ली, dx/p = dy/q dz/r dx की मल्टीप्लाई x से, dy की मल्टीप्लाई y से और dz की मल्टीप्लाई z से, और नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो इसकी टर्म, इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, x से। तो क्या बन जाएगा, x³ - xy² - xz²। ठीक है, वही लिख दिया आपने, प्लस इसकी मल्टीप्लाई y से करोगे तो 2xy² प्लस इसकी मल्टीप्लाई z से करोगे तो 2xz², यही बनेगा ना। अब आपने क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया, कैसे, x³ एज इट इज़ है, x³ तो एज इट इज़ है। अब प्लस का 2xy² और माइनस का xy², क्या बचेगा, प्लस का xy² और प्लस का 2xz² माइनस का xz², क्या बचेगा, प्लस का xz², यही बचेगा ना। अब मैं इसमें से x को कॉमन ले लूँगी तो अंदर क्या बचेगा, x² + y² + z², है ना। तो इसको आपने इसी तरह से लिखा हुआ है, लिख दिया। अब क्या करा आपने, चूजिंग द लास्ट टू इक्वेशंस ऑफ फ्रैक्शन 3, अब इनको चूज़ करा, dz/2xz = x dy
प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ से आपके पास एक्स से एक्स कट हो गया, एक्स से एक्स तो कट हो गया, और ये 2 आपका यहाँ चला गया, ये 2 आपका यहाँ चला गया। ठीक है, अब आपने क्या किया, ये देखो मैं क्या कर सकती हूँ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है ना, ये तो होता है। तो मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकती हूँ, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर, इसको डेरिवेटिव ऑफ जेड स्क्वायर। तो मैंने क्या लिखा, डी तो बाहर कॉमन ले लिया, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि मेरे पास जो है ईजी हो जाए। ठीक है, कर दिया आपने। अब आपने क्या करा, इंटीग्रेशन कर दिया, तो डी जेड बाई जेड का इंटीग्रेशन लॉग जेड, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और कॉन्स्टेंट ऐड कर दिया आपने लॉग भी, इसको यहाँ पे करोगे तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में आएगा ना, तो क्या बन जाएगा, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो फिर लॉग एम अपॉन एन बन जाएगा। तो बी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, ये आ गई। तो यहाँ से ए की आ गई और यहाँ से बी की आ गई। ठीक है, ये तो था सिंपल। अभी इसमें आपके पास उस चीज़ का यूज़ नहीं था कि नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर बन जाए। ठीक है, अब देखो ये वाले एग्जांपल्स थोड़े से मुश्किल, ये वाले एग्जांपल्स है ना जो 2.1 के बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आप खुद ही देखो। ये देखो एग्जांपल कितनी बार आया हुआ है, ये देखो कितनी कितनी बार आया हुआ एग्जांपल्स। तो इन एग्जांपल्स को ना प्लीज़ सारे एग्जांपल्स ध्यान से करना। कुछ अगर नहीं समझ में आता है ना मेरे समझाने के बाद भी, तो दोबारा पूछने में हेजिटेट मत करना। आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको हर एक स्टेप ना बहुत अच्छे से समझ में आए, बट फिर भी ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बार में समझ में आ जाए। तो ना समझ में आए ना तो प्लीज़ पूछ लेना। ओके, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इंटू पी प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स इंटू क्यू इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो फर्स्ट काम हमारा क्या होगा, कंपेयर करने का होगा। कंपेयर करने के बाद पी की वैल्यू ये आ गई, क्यू की वैल्यू ये आ गई और आर की वैल्यू ये आ गई। देन लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने लिख दी, डी एक्स अपॉन पी इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन आर। ठीक है, तो आपने क्या किया, पी क्यू और आर की वैल्यू को पुट कर दिया। अब आपने यहाँ पे एलिमेंट्री अलजेब्रा का यूज़ किया, कैसे कि अगर आप डी एक्स में से डी वाई को माइनस कर दो और डी वाई में से डी जेड को और डी जेड में से डी एक्स को, तो ये तीनों इक्वेशंस इक्वल हो जाएंगी, डी एक्स माइनस डी वाई माइनस डी जेड एंड डी जेड माइनस एक्स। तो अब ऊपर करा तो नीचे भी करेंगे, डी एक्स माइनस डी वाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, डी वाई माइनस का डी जेड और डी जेड माइनस का डी एक्स। ठीक है, अब देखो आपने क्या किया, इसमें से कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर और प्लस का जेड एक्स है, यहाँ से एक्स कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, एक्स प्लस जेड बचेगा ना, ये देखो। और यहाँ से क्या है आपके पास, आप जब इनके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस वाई एक्स, एक प्लस एक्स एक माइनस एक्स वाई कट हो जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर और माइनस का वाई जेड। तो आपने इसको इस तरह से लिख लिया, ऐसे आपने इसको इस तरह से लिख लिया और इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब क्या करा, ये आपने इसीलिए बनाया ताकि आपके पास कैंसिल हो जाए। अब देखो इसमें तीनों टर्म आपने कॉमन बनानी थी, बना दी। अब ये तीनों टर्म क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो क्या बचेगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू डी वाई माइनस डी जेड अपॉन वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू डी जेड माइनस डी एक्स अपॉन जेड माइनस एक्स। अब क्या करना है, अब तो सिंपली सॉल्व करना है। आपने इसके फर्स्ट 2 मेंबर्स ले लिए, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई, इसका लॉग ऑफ वाई माइनस जेड और कॉन्स्टेंट लॉग ए। इसको यहाँ माइनस में लेके आओगे तो लॉग एम माइनस लॉग एन, और फिर क्या बन जाएगा, लॉग एम अपॉन एन। तो ए की वैल्यू आ गई आपके पास ये। और जब आप इसके लास्ट 2 मेंबर्स लोगे तो क्या बन जाएगा, देखो डी वाई माइनस डी जेड अपॉन वाई माइनस जेड। तो इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या बनेगा, लॉग ऑफ वाई माइनस जेड। ठीक है, और इज इक्वल्स टू में लॉग ऑफ जेड माइनस एक्स और प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो लॉग ऑफ वाई माइनस जेड माइनस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ जेड माइनस एक्स और इज इक्वल्स टू में लॉग ऑफ बी। तो लॉग ऑफ वाई माइनस जेड अपॉन में क्या आ जाएगा, जेड माइनस एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ बी। तो लॉग से लॉग कट हो जाएगा, तो क्या बी की वैल्यू क्या आ गई, वाई माइनस जेड अपॉन जेड माइनस एक्स। सो आपके पास सॉल्यूशन क्या आ गया, ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू ये थी और बी की वैल्यू ये थी। हेंस दिस वाज योर क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 में आप क्या करोगे, सेम कंपेयर करोगे, पी की वैल्यू ये आ जाएगी, क्यू की वैल्यू ये आ जाएगी और आर की वैल्यू ये आ जाएगी। देखो कंपेयर कर दिया, उसके बाद देखो
लैग्रांज इक्वेशन लिख दी आपने, डी एक्स अपॉन पी इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन आर। उसको लिखने के बाद आपने क्या किया, यहाँ से कॉमन ले लिया एक्स को कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचा वाई प्लस जेड, और यहाँ से कॉमन ले लिया एक्स को, अंदर क्या बचा वाई माइनस जेड, तो एक्स एक्स कट हो गया। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लायर को चूज़ करना है। आपने क्या चूज़ करा, इसके लिए तो 1, इसके लिए 1, इसके लिए y और इसके लिए z। आपने ना ये इस तरह से चूज़ करने होते हैं कि जब आप इन इक्वेशंस को ऐड करो तो नीचे वाली क्या बन जाए 0। किस तरह से चूज़ करने हैं कि अब मैं इसकी मल्टीप्लाई 1 से करूँ, मतलब ये एज इट इज़ रखूँ, और इसकी मल्टीप्लाई y से करूँ। देखो यहाँ माइनस का वाई स्क्वायर है तो मुझे प्लस का वाई स्क्वायर चाहिएगा, है ना, तभी तो कैंसिल होगा। और यहाँ पे क्या है, जेड स्क्वायर है तो मुझे क्या चाहिएगा, जेड स्क्वायर भी चाहिएगा, है ना। तो आपको इस तरह से चूज़ करना है कि नीचे वाली टर्म क्या बन जाए 0। तो मैंने क्या चूज़ किया, 1 y और z को चूज़ किया। तो इसकी मल्टीप्लाई 1 से करी तो ये तो एज इट इज़ रहा, इसकी मल्टीप्लाई y से करी तो y डी वाई, और इसकी z से करी तो z डी जेड, और नीचे करी तो ये वाली टर्म तो एज इट इज़ रही। इसकी y से करी तो वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड बन गया, और इसकी z से करी तो जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर बन गया। अब देखो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव कट, ये प्लस का वाई जेड प्लस का वाई जेड प्लस का 2yz, ये माइनस का 2yz कट, और ये भी कट हो गया, तो क्या बचा, नीचे 0 बचा। तो इससे आपके पास एक्स डी वाई एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब इंटीग्रेशन कर देंगे हम, इंटीग्रेशन करा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2, उसको आप किसके इक्वल मान लेना। इसको यहाँ पे इन्होंने ही वाला स्टेप करके नहीं दिखाया हुआ, ये ऐसे करोगे तो वो सी के इक्वल हो जाएगा। फिर आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c, और फिर 2c का आपने क्या ऐड कर लिया, ए ऐड कर लिया, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे कर दिया। मैं लिख के देती हूँ आपको, मैं इसकी एक PDF भी दे दूँगी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकें। हो सकता है आपके पास बुक ना हो। ओके, ये कर दिया आपने। अब देखो क्या करा आपने, फ्रॉम लास्ट टू फ्रैक्शंस ऑफ, देखो ये वाली ली आपने डी वाई अपॉन वाई प्लस जेड और इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन वाई माइनस जेड। अब इसको आप यहाँ लेके जाओगे तो क्या बनेगा, वाई माइनस जेड इंटू में डी वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड इंटू में डी जेड। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वाई डी वाई माइनस जेड डी वाई इज इक्वल्स टू वाई डी जेड प्लस में जेड डी जेड, ये बनेगा ना। वाई डी वाई को यहाँ रखा आपने, यहाँ वाई डी जेड प्लस जेड डी जेड, क्या करा आपने, वाई डी जेड प्लस जेड डी जेड और प्लस में जेड डी वाई, ऐसे कर दिया। तो अब आपने जेड डी जेड इसको तो यहाँ पे रखा बाहर, और इसको एक साथ लिख लिया जेड डी वाई प्लस वाई डी जेड को, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर दिया आपने, इंटीग्रेशन नहीं किया अभी, आपने क्या किया, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो 1/2 बन गया, और जब मल्टीप्लाई करा तो डी वाई का स्क्वायर बन गया, ठीक है। और इसको भी आपने क्या करा, जेड डी वाई प्लस वाई डी जेड, आप इसको लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ वाई जेड, क्योंकि जब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगी वाई जेड का तो क्या होगा, वाई एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ जेड यानी कि डी जेड प्लस जेड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ वाई यानी कि डी वाई। तो इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, और यहाँ पे मैंने वो करा कि मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब आपने इंटीग्रेशन कर दिया इसका, तो डी वाई स्क्वायर 1/2 ऑफ डी वाई स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करा तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, तो क्या बचा 1/2 वाई स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल वाई जेड, और इसका डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल 1/2 जेड स्क्वायर, और प्लस में कॉन्स्टेंट सी ऐड कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब 2 को आपने यहाँ भेज दिया, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2yz, और जब 2 को यहाँ भेजोगे 2 से 2 कट हो जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा 2c, तो वाई स्क्वायर माइनस में 2yz माइनस में जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c को आपने क्या ऐड कर लिया b, तो आपके पास यहाँ से a की वैल्यू आ गई, यहाँ से b की वैल्यू आ गई, हेंस दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वेश्चन, ठीक है। आ रहा है ना समझ। अब देखो 10th क्वेश्चन, 10th में भी क्या करा, कंपेयर कर दिया, p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू आ गई एंड r की वैल्यू आ गई, तो dx अपॉन p dy अपॉन q डी जेड अपॉन r। अब फिर से आपको मल्टीप्लायर्स को चूज़ करना है इस तरह से कि नीचे वाली टर्म आपकी 0 बन जाए, तो आपने क्या चूज़ किया, 1 यानी कि dx की मल्टीप्लाई 1 के साथ, dy की मल्टीप्लाई -1 के साथ, और dz वाली टर्म आपकी क्या बन जाएगी 0। तो dx की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो dx ही आएगा, और dy की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो माइनस का dy आएगा, और dz 0 बन गया। और नीचे करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड था, ये था आपके पास, तो आपने इसके मल्टीप्लाई करी किससे 1 से, तो मतलब एज इट इज़ रहेगा, और ये माइनस से करोगे तो ये माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा, और ये प्लस का बन जाएगा, तो कैंसिल हो गई, क्या बचेगा, सिर्फ वाई जेड प्लस जेड एक्स, क्या बचेगा, ये बचेगा ना, तो वही लिखा है आपने। अब देखो
अब ये तो आपने एक मल्टीप्लाई लेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अगर हम क्या करते हैं यूजिंग मल्टीप्लायर्स, अगर मैं क्या लेती हूँ एक्स माइनस वन और ज़ीरो तो ले लिया, अब मैं क्या लेती हूँ एक्स वाई और ज़ीरो लेती हूँ। यानी कि यहाँ पे वन था, आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो एक्स से, जहाँ माइनस वन था वहाँ वाई से, और जेड पहले भी ज़ीरो था अब भी ज़ीरो है, तो आपने वो कर दिया। करने के बाद आपके पास अब ये बच गई। अब फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड अब आपने इन दोनों को लिया, इन दोनों का यूज़ किया आपने। ये देखो इन दोनों इक्वेशंस को देखो ध्यान से, आपके पास ये वाली टर्म इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है, ये वाली इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है, डी जेड अपॉन जेड एक्स प्लस जेड वाई इसमें भी है और इसमें भी है। तो जब सब कुछ सेम है तो ये भी टर्म भी तो आपस में इक्वल होंगी ना। कौन सी, डी एक्स माइनस डी वाई, ये देखो डी जेड अपॉन जेड एक्स प्लस जेड वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन वाई, जेड प्लस जेड एक्स किसकी इक्वल हो जाएगी, इस वाली टर्म की इक्वल हो जाएगी। तो आपने क्या करा, बस कुछ भी नहीं किया, इसको मॉडिफाई कर दिया। यहाँ से z को कॉमन लिया, अंदर क्या बचा x प्लस वाई, और यहाँ से z को कॉमन लिया, अंदर क्या बचा x प्लस वाई, सेम बना दिया। तो ये कट हो जाएगा अब यहाँ से, तो डी जेड अपॉन जेड इज इक्वल्स टू डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन जेड और इज इक्वल्स टू ये। अब इसके दोनों मेंबर्स को लो, z से रेड कट हो जाएगा, क्या बचेगा डी जेड इज इक्वल्स टू डी एक्स माइनस डी वाई, इंटीग्रेशन करोगे तो x इज इक्वल जेड इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई और प्लस में कॉन्स्टेंट a, यहाँ आके माइनस तो यहाँ आके प्लस बन जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा a। अब क्या करो, इन दोनों को लो लास्ट वालों को, तो क्या करोगे डी जेड अपॉन जेड लास्ट फ्रॉम लास्ट टू मेंबर्स, ये वाले लेने आपने, डी जेड अपॉन जेड इज इक्वल्स टू ये वाला। ओके, तो देखो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई था, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2x dx बनेगा, क्या बनेगा 2x dx बनेगा, और क्या बनेगा 2y dy बनेगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकती हूँ डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर, तो मैंने वही किया 1/2 डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो log z, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में c। जब ऐसे इंटीग्रेशन करोगे आप तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, सी लेट किया है, अभी बाद में आप इसको लॉग बी से रिप्लेस करोगे, क्योंकि जब इंटीग्रेशन में लॉग होता है तो हम कॉन्स्टेंट भी लॉग में ही लेते हैं। ठीक है, अब इस टू को अपने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो ट्रू लॉग जेड इज इक्वल्स टू दिस, इसको यहाँ पे ले आओगे आप तो आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी। ये ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू थी आपके पास ये, और बी की वैल्यू क्या थी ये, तो आपके पास आंसर आ गया यू ए इंटू बी। ओके, तो ये आपके पास 10th क्वेश्चन था। अब जब इसमें आपके पास कितने क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है। ओके, मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो में ही कवर करवाने की, अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं इस वीडियो में ही सारे क्वेश्चंस करवाऊँगी, तो देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। 11th क्वेश्चन देखो, कंपेयर करा, पी की वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई और आर की वैल्यू आ गई, डी एक्स अपॉन पी, डी वाई अपॉन क्यू, डी जेड अपॉन आर। ठीक है, देखो आपने क्या करना है, अब आपने इन दोनों को लिया, x प्लस वाई को यहाँ भेज दिया आपने, तो क्या बचा x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स, यही बनेगा ना, वही करा आपने। ठीक है, अब आपने क्या करा कि y को क्या पुट करा vx, क्या पुट करा y को vx। अब देखो ये स्टेप आपको समझ नहीं आएगा बुक में कि क्या कर रखा है, मैं समझाती हूँ कैसे किया हुआ है। डी वाई अपॉन डी एक्स है, y को क्या पुट कर रही हूँ मैं vx, तो डेरिवेटिव किसका होगा vx का होगा, और vx का डेरिवेटिव कैसे होगा, v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर प्लस x एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1, तो क्या बना v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो इसको आपने इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी आ गई। अब देखो इस इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, y प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, तो हमने वो लिख दिया। y को क्या पुट करा वी एक्स प्लस एक्स एज इट इज़ अपॉन में x एज इट इज़ माइनस का y का क्या पुट करा आपने वी एक्स। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन ले लिया x, अंदर क्या बचा v प्लस वन, यहाँ से क्या कॉमन लिया x, अंदर क्या बचा 1 माइनस वी, इसको मैं 1 प्लस वी भी लिख सकती हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वही आपने किया, x कट हो गया अब यहाँ पे, तो x डी वी बाई डी एक्स को इधर रखा, 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी था, इस v को यहाँ ले आया आप माइनस में, फिर आपने क्या किया एलसीएम लिया, 1 माइनस वी एलसीएम ले लिया, तो ऊपर क्या बचा 1 प्लस वी माइनस में v इंटू में 1 माइनस वी, तो 1 प्लस वी माइनस वी के अंदर मल्टीप्लाई करोगे 1 तो v और प्लस का v स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वी। ठीक है, तो v से v कट हो गया, तो क्या बचा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वी। अब क्या करना आपने इंटीग्रेशन कर दिया, अब डी वी वाले एक तरफ रख लिए और एक्स वाले एक तरफ रख लिए, तो
क्या करा आपने, 1 माइनस वी अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर को यहाँ लिया है और डी वी ऑलरेडी था और इसको यहाँ ले गए, डी एक्स को ऊपर ले गए और एक्स को नीचे ले आए। तो आपने ऐसे कर दिया। अब देखो ये कैसे किया हुआ है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस में वी अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर, ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं इसको, 1 अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस में वी अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर। अब फिर क्या करो, इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। क्या करो, 1 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो 1/2 को तो बाहर रखो, 1 प्लस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2v होता है ना, डेरिवेटिव 2v। तो आपने वही किया। अब देखो 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन क्या बन गया, टेंजेंट इनवर्स v, और माइनस का 1/2 एज इट इज रखो। जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बन रहा हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या बन जाता है, लॉग ऑफ दैट टर्म, लॉग ऑफ दैट टर्म। तो माइनस का 1/2 बाहर और 2v/1 प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बन गया, लॉग ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू में यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स और प्लस में कॉन्स्टेंट सी लॉग ए। ठीक है, अब देखो आपने क्या करा, अब आपने क्या करा, लॉग ये 2 है ना, इसको आपने भेज दिया यहाँ पे, तो लॉग ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बन गया 2 टेंजेंट इनवर्स v, और यहाँ पे 2 को भेजोगे तो m log n बन रहा है, तो log m की पावर n बन जाएगी। ठीक है, अब log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू log n, वही कर दिया आपने, कर दिया। अब यहाँ पे क्या करा, ए एक्स स्क्वायर 1 प्लस वी को क्या पुट कर दिया आपने, रिप्लेस कर दिया। वी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से वी की वैल्यू क्या आएगी, वाई अपॉन एक्स आएगी ना, तो वी को क्या पुट कर दिया आपने, वाई अपॉन एक्स, तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या कर दिया, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आपने क्या करा, ई की पावर 2 टेंजेंट इनवर्स वी इज इक्वल्स टू ए ऑफ एक्स, यहाँ से एलसीएम लोगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कर गया, तो लॉग दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, ये लॉग यहाँ की क्या बन जाएगी, ई की पावर बन जाएगी ना, यहाँ पे के लॉग क्या बन जाएगा, ई की पावर में बन जाएगा, तो ई की पावर 2 टेंजेंट इनवर्स वी इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई की पावर 2 टेंजेंट इनवर्स वी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वी क्या था, वी था आपके पास क्या था, वी वाई अपॉन एक्स, तो आपने क्या करा, वी को वाई अपॉन एक्स से रिप्लेस कर दिया। अब हम चूज़ करेंगे मल्टीप्लायर्स को। ठीक है, अब देखो हम चूज़ करेंगे मल्टीप्लायर्स को, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो बना देती हूँ। अब देखो हम चूज़ करेंगे मल्टीप्लायर्स को। आपने चूज़ किया मल्टीप्लायर्स को किस तरह से कि डी एक्स की मल्टीप्लाई 1 से, डी वाई की मल्टीप्लाई 1 से, और डी जेड की मल्टीप्लाई माइनस के 1 अपॉन जेड से। तो नीचे आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या बन गया, 0, क्या बन गया, 0। तो देखो अब ये आपके पास 0 आ गया। अब इंटीग्रेशन करेंगे आप, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स से, प्लस इसका इंटीग्रेशन करोगे तो y, और इसका करोगे तो माइनस का log z, और कोई टर्म आपने क्या लेट कर ली b, तो b की वैल्यू क्या आ गई ये, और a की वैल्यू क्या आ गई ये। सो ये आपके पास क्या था, 11th क्वेश्चन। उस वीडियो में इतना ही कवर हो पाया क्योंकि टाइम लिमिट होती है, वो वीडियो की टाइम लिमिट ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने ये दूसरा पार्ट बना दिया आपके लिए। हम जल्दी से इसमें हम देख लेते हैं 12th और 13 तो नहीं हो पाएगा, 12 क्वेश्चन तक ही देख लेते हैं इसमें हम। ठीक है, फिर 13 14 15 का मैं अलग से पार्ट बना दूँगी। ओके, देखो क्या है आपके पास, ये है, क्या करा आपने, P Q और R की वैल्यू ये आएगी, डी एक्स अपॉन पी, डी वाई अपॉन क्यू, और डी जेड अपॉन आर। अब इसकी मल्टीप्लाई एक्स से, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। जब इसकी मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे हम तो एम जेड एक्स माइनस एन वाई एक्स, और इसकी वाई से करेंगे तो एन एक्स वाई माइनस का एल जेड वाई, और इसकी जेड से करेंगे तो ये आपस में कट हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, 0। तो ये टर्म आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, 0 की इक्वल आ जाएगी। तो आपने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2, 2 को यहाँ भेज दिया, 2c को क्या लेट कर दिया a। अब आप चूज़ करोगे lmn को, तो इसकी मल्टीप्लाई x से, और इसकी y से, और इसकी n से, फिर नीचे वाली टर्म आपकी 0 बन जाएगी। और आपने क्या करा, फिर से इंटीग्रेशन कर दिया एल्स। अब देखो एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इज इक्वल्स टू में 0, तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू में कोई टर्म आ गया आपके पास b, तब के पास a की वैल्यू ये आ गई और b की वैल्यू ये आ गई। तो विच वॉज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब आगे की क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो गाइज अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ पूछ लेना, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एग्जाम्पल्स की PDF का लिंक भी दे दूँगी। ओके, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।